बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टॉपिक्स हैं ईबे के मुतालिक जो कवर किए जाएँ ताकि जो हमारे नए दोस्त हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके और अकाउंट को कैसे चलाना है उसमें जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो मैं आपको आज कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ मैंने टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, तो चलें देखते हैं। जब आप सबसे पहले अकाउंट को ओपन करते हैं तो मतलब ये आप इस तरह से जो बुक मार्क बना लें ताकि आपको ओपन करने में आसानी रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं तो ये ओवरव्यू खुल जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे जैसे ऑलरेडी वो खोला हुआ है, तो अब ओवरव्यू में अगर आप कहीं भी हैं ईबे की लिस्टिंग में हैं या कहीं भी हैं तो ओवरव्यू में जाना चाहते हैं तो ये सबसे पहले इस माय ईबे के ऊपर जाएंगे। क्लिक नहीं करना, तो जस्ट माउस लेके जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, तो ऑप्शन आएगा सेलिंग का। तो सेलिंग को हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन पेज आ जाएगा। आप जहाँ भी हैं ईबे में तो आप वापस जाना चाहते हैं तो सेलिंग में चले जाएंगे। अच्छा, उसका सेलर हब खुल जाता है। तो सेलर हब जो है वो मेन आपका ईबे का सिस्टम है जिसको मतलब समझने में आपको आसानी हो जाएगी और बड़ा यूज़र फ्रेंडली है बाकी चीज़ों की निस्बत। तो इसमें आपकी आ रही होती है कि वेटिंग डिस्पैच, इसमें जो फॉर एग्जांपल 5 लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी आइटम्स वो आ जाएंगी जो वेटिंग डिस्पैच में हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें अब बिकी हुई हैं तो वो कल तक मैं मतलब सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पे चले गए ओवरव्यू में, तो ओवरव्यू में अगेन मैं बैक पे आ गया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कोई आइटम है उसको आप सर्च करना चाहते हैं, कोई ऑर्डर है उसको सर्च करना चाहते हैं, मार्केटिंग परफॉर्मेंस जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया सेलर हब। अब इसमें हम चलते हैं कि ये आपने सबसे पहले जो अकाउंट है उसकी वो सेटिंग वेटिंग कर ली। मैंने जो सेटिंग के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं वो आप देख सकते हैं सेटिंग्स कैसे करनी है। तो जैसे अगर आपने सारी की सारी सेटिंग्स कर ली तो अब हम इसको चलाएं कैसे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास लिस्टिंग की अलाउड कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मंथली लिमिट आ जाता है और यहाँ पे ये जो सेलर हब है इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी उन्होंने ऐड की होती हैं और अगर आप इनको मज़ीद ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ये कस्टमाइज़ होता है। जैसे मेन सेलर हब के ऊपर में कस्टमाइज होता है तो यहाँ पे आप ये चीज़ें जो हैं ये चेक कर सकते हैं इन ऑप्शंस को ताकि आप उसको मतलब एक पेज पे के ऊपर लेके आ जाएं। और जब ये हो जाएगा तो स्टॉप कस्टमाइजिंग कर देंगे। और अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको कोई कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे मुझे ये टॉप रेटेड है, ये मेन पेज पे चाहिए और मेन पेज में सबसे पहले चाहिए, तो मैं कस्टमाइज़ करके तो उसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, जैसे कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ मंथली लिमिट मेरी ऊपर आ जाए तो ये मैं थर्ड ऑप्शन पे अपनी मंथली लिमिट कर देता हूँ, तो उसको स्टॉप कस्टमाइजिंग कर देंगे तो वो आपका पेज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो पूरा पेज है जितनी ऑप्शंस आपको चाहिए वो सेट हो जाएंगी। अच्छा, अब हम जाते हैं कि लिस्टिंग कैसे करनी है। आपने यहाँ पे एक SKU जो शीट है वो खोल लेनी है। तो जो ही वो खोलेंगे तो ये जितनी भी आइटम्स हैं इसमें हर आइटम के पहले अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक आइटम है, सिंगल आइटम है, तो उसका जो लिंक है वो SKU लिस्ट में डाला हुआ है। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो लिस्टिंग खुल जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई आइटम है, जैसे ये AR है रेप अलार्म, इसकी मतलब मल्टी लिस्टिंग है, तो इसका जो लिंक है वो जो पहला नंबर पे जो भी कलर होगा उसकी उसमें मल्टी लिस्टिंग में वो पड़ा हुआ होगा उसका लिंक, ईबे का लिंक। अब यहाँ पे ये मैंने जो पहले लिंक के ऊपर क्लिक किया था तो ये पहला लिंक ये ऐसे ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि आप देखें कि ये है क्या चीज़। अब ये गोल्ड प्लेटेड है 3.5 mm टू 6.5 mm हेडफोन जैक प्लग। अब इसके जो इसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो अब इन कीवर्ड्स को हम कहते हैं Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेते हैं। और एक ऑप्शन तो ये कि यहाँ पे आप Ctrl+V करके उसको जो भी कॉपी किया उसको पेस्ट करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च क्लिक करके तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड या सबसे ज़्यादा बिकी हुई चीज़ें हैं हमारी लिस्टिंग के इक्वल जो हमारी रिक्वायर्ड लिस्टिंग है
उसमें कौन कौन सी हैं। तो आपको जो कीवर्ड सर्च करेंगे तो पहले पेज के टॉप पे आ जाएंगी वो सारी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड आइटम्स होती हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप जब आपने उस SKU में उसके ऊपर क्लिक किया लिंक के ऊपर, तो ये पहली ऑप्शन ओपन होगी, तो उसके साथ ही तस्वीर के नीचे यहाँ पे वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके ऊपर या तस्वीर के नीचे और भी लिस्टिंग्स खुल जाती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि हम जो सबसे ज़्यादा अच्छी बिक्री चीज़ है या जिसमें जो उन्होंने रिकमेंडेड ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट किए हुए हैं, तो उसको लिस्ट किया जाए। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। मुझे ये माउथ वाटरिंग लग रही है, इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रिलेटेड हैं। तो अब इसने 2108 आइटम्स बेच ली हुई हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ये अच्छी लग रही है लिस्टिंग, तो मैं इसको लिस्ट कॉपी कर लूँगा, या फिर इसको देख लेते हैं। इसकी अभी थोड़ी सी कम बिकी हुई है, लेकिन इन्होंने दोनों ने मतलब जो ये वाला सेलर है उसने आई थिंक इसी की ही कॉपी की हुई है लिस्टिंग। चले, अब अगर आपको फिर भी नहीं पसंद तो एक ऑप्शन होता है जो eBay के अंदर यहाँ पे ओवरव्यू में रिसर्च का ऑप्शन होता है, जो सबसे रिकमेंडेड चीज़ है। और टेरापिक प्रोडक्ट रिसर्च में जाएं आप, और यहाँ पे आप जो भी आपके कीवर्ड्स थे, जैसे हमारे जो कीवर्ड्स थे वो थे 3.5 mm to 6.35 mm हेडफोन जैक प्लग। तो इन कीवर्ड्स को हम इस पेज के ऊपर डालेंगे और सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आइटम बिकती है, ये आइटम किस अकाउंट की कितनी बिकी हुई है। तो यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स डालूंगा और लास्ट 30 डेज की सेल जो है वो मैं सर्च करना चाहूँगा, तो ये रिसर्च पे चलेंगे। अब यहाँ पे ये नीचे हमारे कीवर्ड्स ओपन हो गए कि इस बंदे ने एवरेज जो सोल्ड प्राइस है वो ये है, और उसने 306 आइटम्स एक महीने में सेल की हैं लास्ट 30 डेज में। उसके बाद ये हमारी रिलेटेड नहीं है, ये डिफरेंट है। उसके बाद इस पे चले जाते हैं, इसने 280 में 104 आइटम्स सेल की हैं। तो सम टाइम जो आइटम की प्राइस कम लगाई होती है वो इसलिए लगाई होती है क्योंकि वो अपने अकाउंट को किसी एक आइटम की बेस के ऊपर लाना चाह रही होती हैं, और कुछ पेनी अगर वो लॉस भी कर रहे हो ताकि उनकी बाकी चीज़ों में वो प्रॉफिट कमा लें। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। आप जब स्लोली आप अकाउंट को हैंडल करना शुरू करेंगे तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे एक गेम खेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक ये भी लग रही है लिस्टिंग और एक ये लिस्टिंग भी लग रही है जो मेरे लिए मतलब माउथ वाटरिंग टाइप है। अब इसने अपनी प्राइस ये कर लिया, उसने 3015 बेच दी और अब इसने जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो कर दी है। अब इसने मे बी अब इस टाइम पे क्वांटिटी ज़ीरो की है और प्राइस नीचे करके क्वांटिटी ज़ीरो कर दी है ताकि उसकी जो लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। अब मैं इन सारी चीज़ों में से जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है वो मैं क्या करूँगा, उसकी मैं सबसे पहले तस्वीरें डाउनलोड कर लूँगा। ये भी है मेरे पास, एक ये ऑप्शन भी था यहाँ पे और एक ये ऑप्शन भी था, इसकी 2000। अब जो सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है मैं वो सेल करना शुरू कर दूँगा। अब इसकी तस्वीर में वाटरमार्क है तो इसकी तस्वीर में कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि कल को वो eBay को रिपोर्ट करेगा कि इस बंदे ने मेरी कॉपी की हुई है। तो वाटरमार्क वाली तस्वीर के लिए कोशिश की जाती है कि तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो और क्लियर हो फोटो। अब ये एक है इसकी 1 सोल्ड इन लास्ट आवर और इसने 81 सोल्ड की हैं और इसकी 2108। अब मुझे जो लग रहा है अपने अंदाजे के हिसाब से, एक मुझे ये वाली लिस्टिंग अच्छी लग रही है और एक ये वाली लिस्टिंग, तो मैं इनको दोनों को इक्वल कर लूँगा ताकि बाकी सारी चीज़ें मैं बंद कर दूँगा। तो अब मैंने इस आइटम को लिस्ट करना है तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही है और ये भी लग रही है। मैं दोनों ये तस्वीरें डाउनलोड कर लूँगा। सबसे पहले इस पे ओपन तस्वीर करके तो सेव इमेज एज करूँगा
और अपने पास जो मैंने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं उसमें एक नया फ़ोल्डर बना दूंगा जो अपने SKU के हिसाब से, आप देख लीजिएगा SKU, लेकिन मुझे पता है। तो 2pin-g में इसका फ़ोल्डर बना दूंगा। आई थिंक यही इसका SKU है। इसके अंदर मैं इसकी तस्वीर सेव कर दूंगा। अब मैं SKU इसका है क्या, 2pin-g है बिल्कुल। अब नेक्स्ट तस्वीर भी इसकी सेम है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी फ़ोटोज़ कॉपी कर लूँगा, इसको भी मैं सेव इमेज एज करूँगा और इसी फोल्डर में सेव कर लूँगा। एक eBay की लिस्टिंग में आप 12 फोटोज़ सिंगल लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इसकी फ़ोटोज़ सेव कर लूँगा, सारी की सारी सेव कर ली फ़ोटोज़, जो मतलब अच्छी फ़ोटोज़ लग रही हैं। तो इसने अच्छी फ़ोटोज़ सारी ही लगाई हैं। अब इसमें आई थिंक उसका कोई ब्रांड नेम है या जो भी है, तो उसको हम रहने देते हैं। अब ये कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन है कि जिसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, कि इसकी डिस्क्रिप्शन है और आइटम डिस्क्रिप्शन इसने इस तरह से बनाई है, और दूसरी इसकी डिस्क्रिप्शन में पेज के मिडल में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसकी डिस्क्रिप्शन बस इतनी सी है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं इसकी ये वाली डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लूँ या इसकी ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कॉपी कर लें। तो मुझे ये ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लग रही है, तो मैं इसको कर लूँगा कॉपी। और अच्छा, अगर आपने सारी की सारी, अब उसका वो फ़ोन लिंक्स यूके वाला जो लोगो वगैरह है वो कॉपी नहीं मैं करना चाह रहा। अब ऑप्शन ये है कि या तो मैं ये कॉपी कर लूँ, तो या फिर मैं इसकी सारी की सारी यहाँ से लेके तो सारी कॉपी कर लूँ। तो मैं अगर इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से लेके मैं इमेज तक का कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी किया। और अब मेरे इस पे डिपेंड करता है आपके जो देख रहे होंगे लिस्टिंग कैसे करनी है, कि कौन सी लिस्टिंग आपने पहले करनी है, मतलब अच्छी है जो जिसको हम आप सेल इट योरसेल्फ करेंगे। या तो ये कर लें, इसकी 284 प्राइस है लेकिन इसकी मतलब आइटम्स बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, और या फिर ये कर लें। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये वाली जो उसकी लिस्टिंग है उसको कॉपी कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वन सोल्ड इन लास्ट आवर है। तो मैं क्या करूँगा, सेल इट योरसेल्फ को न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। आप इसी टैब में ओपन कर सकते हैं। मैं न्यू टैब में इसलिए ओपन करूँ कि मुझे दोबारा से वो लिस्टिंग ढूंढनी ना पड़े। अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए तो मैं उसमें वो डाल लूँ। अब यहाँ पे मैं जो सबसे पहले ये कॉपी किया हुआ था डिस्क्रिप्शन, उसको पेस्ट कर लूँगा। तो ये अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप ये देख लें कि उसने जो ब्रांड है वो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रांड है या तो हम उसको ख़त्म कर देंगे या हम अपना ब्रांड डाल देंगे। ऑप्शन है, आप बेशक इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और अब सप्लाइड, ये हेडफोन जैक एक सेंड कर रहा है, तो मैं इसको एक भी कर सकता हूँ, दो भी कर सकता हूँ। वैसे हमारी लिस्टिंग 2 की है, तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो 2pin-g हो जाएगा। और अगर मैं सिंगल करता हूँ तो फॉर एग्जांपल सिंगल लिस्टिंग में इसका मैं, क्योंकि हमारा SKU नहीं बना हुआ तो इसलिए हम 2 कर देंगे इसको यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कस्टम लेबल SKU से हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी आइटम है। तो SKU डाल दिया। अब उसके बाद EN नंबर हमारा कोई नहीं होता, तो इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं, और इसमें ऑप्शन होती है कि डज नॉट अप्लाई, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें ऐड फोटोज़ में पाथ दे दिया। पाथ में हमने ये तस्वीरें ऐड की हुई थी, तो इस तस्वीर के अलावा क्योंकि इसका उसमें ब्रांड है, बाकी सारी तस्वीरें हम कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। तो ये तस्वीरें लोड होना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे आइटम स्पेसिफिकेशंस में देख लेंगे, तो अब ये कुछ अपडेट्स मांग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड है, तो ब्रांड में
अपना रख दूंगा या उसको अनब्रांडेड ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेटरी ब्रांड रख देता हूँ। अच्छा ये गोल्ड कलर है, ठीक है, इसको अपडेट कर दिया, इसको भी अपडेट कर दिया, और हेडफोन के लिए है बिल्कुल सारे अपडेट कर दिए। अगर आपका रिलेटेड नहीं है तो उसको अपडेट ना कीजिएगा। अच्छा इसमें आप कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 6.35 mm जैक भी ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया 1 to 1, जो आपको रीजनेबल चीज़ें लगी वो कर लें। अच्छा हमने क्या किया सबसे, अच्छा ये जो टाइटल है, टाइटल को आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पे 2 स्पेस डाली है तो यहाँ में मैं 1 स्पेस डाल के यूके कर दूंगा, क्योंकि ये यूके बेस्ड आइटम है तो ज़रा अच्छा लगता है। और अब इसमें ऑप्शन ये भी है कि हमारी आइटम्स जो हैं वो क्वांटिटी 2 है, तो क्वांटिटी यहाँ पे मैं एक तो नहीं 2 का है तो 2 रख देता हूँ। और MPN एंटर योर ऑन छोड़ देते हैं इसको। अब हम डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अब यहाँ पे आ जाता है फिक्स प्राइस, तो इसकी हम प्राइस SKU से देख लेंगे कि क्या प्राइस है। तो अब eBay मैनेजमेंट पेमेंट के साथ हमारी जो प्राइस है वो 279 है। तो इनिशियली जो बूस्ट करने के लिए सेल को आप उसकी प्राइस 2.89 रख दें, और कास्ट टू कास्ट रिकमेंड की जाती है। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली 5 डाल देता हूँ, अगर आपके पास अलाउड है तो ज़्यादा डाल दें। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो हमारी जो कास्ट है, क्योंकि ये मेरी न्यू लिस्टिंग होगी तो कास्ट 279 है, यहाँ पे मैंने 289 डाल लिया, तो इसको हम प्रमोट कर देंगे और 10p eBay को दे देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 3 करूँगा तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11p 9p आ रहे हैं, लेकिन VAT के साथ यहाँ पे ये 11p आ रहे हैं, तो 11p मैं eBay को दे दूंगा। अब होता ये है कि जो भी प्रोमोटेड लिस्टिंग के साथ बिकेगा वो eBay 11p लेगा, लेकिन जो प्रमोट लिस्टिंग के बगैर विदाउट प्रमोशन eBay में प्रमोशन के बगैर जो भी चीज़ें बिकेंगी तो वो eBay चार्ज नहीं करेगा। तो इसमें मुझे हो सकता है कि 50% आइटम्स मेरी eBay प्रमोशन के साथ बिकें और 50% विदाउट eBay प्रमोशन, तो वो मेरे उधर से भी फ़ायदा हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मल्टी ऑफर मल्टी बाय अगर कोई करता है बंदा कि एक बाय की तो उसको तो 289 की पड़ गई, अगर वो 2 बाय करता है तो मैं उसको डिस्काउंट दे देता हूँ क्योंकि मेरी पोस्टेज तो सेम पड़ेगी। तो 2 बाय करता है तो मैं 3% दे देता हूँ या 5% कर देता हूँ, और 3 बाय करता है तो 8%, 4 बाय करता है तो उसको मैं 11% कर दूंगा। तो फिर उसके बाद ये फीस है, अगर आपने शॉप सब्सक्राइब की हुई है तो ये फीस 0 होगी, eBay चार्ज करता है अपनी फीस प्लस VAT। और अगर शॉप सब्सक्राइब नहीं की हुई, रिकमेंड किया जाता है कि अगर 50 से कम लिस्टिंग्स आप कर रहे हैं तो आप कभी शॉप सब्सक्राइब ना करें। तो यहाँ पे लिस्ट विद डिस्प्ले फीस कर लेंगे तो आपकी जो आइटम है वो लिस्ट हो जाएगी। बस ये सिंपल सा तरीका है सिंगल लिस्टिंग करने का। अच्छा अब मैं आता हूँ कि अगर आपने मल्टी लिस्टिंग करनी है, तो जैसे यहाँ पे चले गए और अब ये रेप अलार्म है पुलिस अप्रूव्ड की रिंग, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें हमारे पास ब्लैक कलर भी है, सिल्वर कलर भी है, गोल्ड कलर भी है, पिंक भी है, पर्पल भी है। तो मैं ऑप्शन है कि मैं एक ही लिस्टिंग कर लूँ ब्लैक की। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक ही लिस्टिंग करता हूँ जिसमें मैं कस्टमर को कह देता हूँ कि आप कुछ कलर्स हैं मेरे पास अवेलेबल, अगर आपको उसमें से चूज़ करना है तो वो चूज़ भी कर लें। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये लिस्टिंग ओपन की, अभी सेम उसी तरह आप देख लेंगे कि ये जो उसके नीचे जो आ रही होंगी वो रिकमेंडेड सिमिलर स्पॉन्सर्ड आइटम्स हम देख लेंगे कि कौन सी ज़्यादा बिक रही है। तो जो मुझे तस्वीर उसकी अच्छी लगेगी तो मैं वो कुछ लिंक्स ओपन कर लूँगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं पैनिक अलार्म, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके तो दोबारा से टेरापीक में जाके यहाँ पे कंट्रोल V करके इसको सर्च कर लूँगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि
जो मेन है उसमें जाके मैं अपने कीवर्ड्स डालूंगा, तो वो सर्च में आके तो जो भी मुझे अच्छा लगेगा, सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़, उसको मैं कर लूँगा। अब ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है नीचे, तो स्पॉन्सर्ड का मतलब कि उसने प्रमोशंस पे चीज़ें लगाई हुई हैं। अब एक तो ये कुछ यहाँ पे ये लिस्टिंग्स खुल गई जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छी लगे, जो ज़्यादा बिकी हुई है वो ले लें। अब इसकी 95 बिकी हुई है। अब ये भी लिस्टिंग कर सकते हैं, इसकी तस्वीरें कॉपी कर सकते हैं। तस्वीरों का बैकग्राउंड कोशिश करेंगे वाइट हो, और वाटरमार्क की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक ये है, इसकी भी लिस्टिंग अच्छी है। अब मैंने टेरापीक यहाँ पे सर्च किया तो टेरापीक में एक ही आई है, और ये हमारी लिस्टिंग से रिलेटेड नहीं। तो अगर टेरापीक में आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड कोई आइटम नहीं आती, तो उसका हाल ये होता है कि आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको चेंज करें। है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया टेरापीक में सर्च करने का। तो अब फॉर एग्जांपल एक ये आइटम आती है मेरे पास, तो मैं इसको लिस्ट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा। अब डिस्क्रिप्शन में ये वाली डिस्क्रिप्शन मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं इस किसी और लिस्टिंग को उठाऊँगा। ये वाली लिस्टिंग चेक कर लेता हूँ, सेम। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था, तो इसको मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बंद कर देता हूँ। और एक ये है, तो इसकी लिस्टिंग चेक कर लेते हैं। तो इसकी लिस्टिंग मुझे ठीक लग रही है, रीज़नेबल लग रही है डिस्क्रिप्शन। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। और जो बिकी हुई चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, उसको मैं, अब ये देखिए, मल्टी लिस्टिंग का ये मतलब होता है कि अगर मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ तो इसमें उसने मुझे कलर्स दे दिए हैं। अब मैं ये सिखाऊंगा आपको कि ये कलर्स आपने डालने कैसे हैं। सेव इमेज एज करके, तो आप यहाँ पे, मतलब मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी AR का, तो इसमें सेव कर लें। और फिर आपको जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो तस्वीरें चाहिए, वो सेव कर लें। तस्वीरें सेव हो गई। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसकी लिस्टिंग उठानी है, या मैं कोशिश करूँगा कि जो सबसे ज़्यादा बिकी हुई कोई आइटम होगी किसी की, मैं वो उठा लूँ। अब ये है एक लिस्टिंग, तो इसने बेची हुई है 1387। अब ये भी एक वन सोल्ड इन लास्ट आवर। अब ये भी एक है कि इन्होंने वाटरमार्क लगाया हुआ है। इसमें प्राइस 273, लेकिन ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये कस्टमर के व्यूज़ लेने के लिए एक लिस्टिंग होती है। तो इस चीज़ को, की फाइंडर को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली प्राइस आएगी। अब ये की फाइंडर 273। अब अगर कोई भी उसके अलावा सिल्वर या ब्लैक कलर की चूज़ करेंगे तो उसने प्राइस लगाई हुई है 597। सिल्वर कलर चूज़ किया 597, पर्पल किया 597, गोल्ड किया 597, पिंक किया 597। लेकिन अगर कोई फाइंडर है जो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, उसकी प्राइस डालेंगे तो 273 हो जाएगी। तो ये व्यूज़ लेने के लिए एक ऑप्शन है, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो मुझे ये लिस्टिंग अच्छी लग रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेल इट योरसेल्फ नई लिस्टिंग में ओपन करूँगा। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा ये अच्छी है या पुरानी वाली अच्छी है। अब मुझे लग रहा है कि ये लिस्टिंग अच्छी है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लूँगा यहाँ से एंड तक, और कॉपी करके तो ये क्रिएट लिस्टिंग की थी। तो सबसे पहले मैं जो काम करूँगा वो ये करूँगा कि उसकी कॉपी और डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे देख लूँगा कि इसका कहीं नाम तो नहीं लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिख लें जो भी है। और इसको अगर आपने रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने ABC इसका नाम अपने स्टोर का। आप देख लेंगे बाकी चीज़ों में इसका ऑप्शन तो नहीं है, स्टोर का नाम तो नहीं लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्राइस देख लेंगे कि हमारी जो प्राइस है वो कितनी है। ये वाली आइटम की प्राइस है 4.06। अब इस भाई साहब ने जो है वो आइटम लगाई हुई है 5.79 की। तो अब इन्होंने ज़्यादा, मतलब मुझे श्योर है कि प्रमोशन लगाई हुई होगी। अगर प्रमोशन नहीं लगाई, लेकिन अच्छी चीज़ बिक रही है इनकी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मैंने कलर्स डालने हैं डिफरेंट। क्रिएट वेरिएशंस में चला जाऊँगा, तो क्रिएट वेरिएशंस में एट्रीब्यूट्स में जाके तो ऐड करूँगा। अब
मैं अपना एट्रीब्यूट करूंगा अगर तो पहले कलर्स इसमें हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको लिखूंगा COLOUR कलर। सेव करूंगा तो वो कह रहे हैं जी ये नहीं आप कर सकते, तो मैं यू को हटा के कॉलर कर दूंगा। अब इस कलर के अंदर कितने कलर्स हैं मेरे पास, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जी अब ये कलर जो है वो एंड में आपके एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ये जैसे ये ब्लैक है तो ये गोल्ड सिल्वर यहाँ पे अक्सर लिखा होता है, तो ये ब्लैक है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड, पिंक, पर्पल, और ये वाला जो ब्लैक है यहाँ पे ये क्योंकि डाला हुआ है हमने लिंक डाला हुआ है तो इसलिए इसका जो कलर है वो एंड में लिख दिया है यहाँ पे, और जो बाकी कलर्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं यहाँ पे। तो अब ब्लैक है, सिल्वर है, गोल्ड है, पिंक और पर्पल है। अब मैं ये क्रिएट लिस्टिंग में चला गया तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ब्लैक, इसको ऐड कर लिया, अब लिखूंगा गोल्ड, इसको ऐड कर लिया, फिर सिल्वर। फॉर एग्जांपल मैं अब सिखाने की गर्ज से बना रहा हूँ तो ये मैं 3 ही ऐड करता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब वो कहता है डिफ़ॉल्ट फोटोज डालनी है, डिफ़ॉल्ट फोटोज में उसी तरह ऐड फोटो में जाके जहाँ पे पाथ दे दिया जिस भी जगह पे हमने वो सेव किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ जो जो अच्छी मुझे तस्वीरें लग रही हैं मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 12 फोटोज एट अ टाइम आप डाल सकते हैं, 2 रह गई हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यूज़ डिफ़ॉल्ट फोटोज, आप वेरिएशन फोटो में आप चले जाते हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन आएगी कि कलर के हिसाब से आपने डालनी है, तो बिल्कुल मैंने कलर के हिसाब से फोटो डालनी है। ब्लैक में आप कस्टमर को बताएंगे अगर ब्लैक सेलेक्ट करेगा तो इस तरह का की रिंग आपके पास आएगा, अगर गोल्ड सेलेक्ट करेगा तो ये गोल्ड कलर का आएगा, और अगर सिल्वर सेलेक्ट करेगा तो सिल्वर कलर का ये आ जाएगा। आप पहले तस्वीरें ये सारी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें भी 12 फोटोज आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब टाइम बचाने के लिए ये डाल रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, तो ये तस्वीर eBay एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो रेड वाली है। अब मैं क्या करूँगा, जो सबसे मुझे अच्छी फ़ोटो लगेगी ना उसको मैं पहले नंबर पे ले आऊँगा, जो भी पहले नंबर पे फ़ोटो आएगी वो कस्टमर को नज़र आएगी कि ये लिस्टिंग है। अच्छा, अब क्या है कि SKU डालना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो SKU यहाँ से देख लेंगे। अब कौन सा कलर था वो हमारे पास ये ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर का SKU डाल दिया हमने Ctrl+C करके, तो ये Ctrl+V कर दिया तो AR ब्लैक आ गया। अब अगला है अस्सलाम वालेकुम गोल्ड है, तो ये गोल्ड डाल दी Ctrl+C के साथ, गोल्ड डाल दिया। अब सिल्वर आ गया, गुड 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 गुड। मैं अभी आता हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़, थैंक यू। अब सिल्वर है तो सिल्वर का हमने ये डाल दिया SKU बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि आइटम कौन सी है। अब इसके बाद क्वांटिटी, अब क्वांटिटी 1 by 1 भी डाल सकते हैं 5, या आप यहाँ से सारी सिलेक्ट करके तो क्वांटिटी एंटर कर लें 5, सेव कर लिया। प्राइस भी 1 by 1 भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी प्राइस डाल दें, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्राइस है 4.06, तो मैं ये करता हूँ कि 4.25 डाल देता हूँ, 4.25 और 4.25। अच्छा, नए अकाउंट के ऊपर जो है वो प्रमोशंस की नहीं होती, हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, तो उसकी प्राइस, उसका ये तरीका होता है कि कुछ नई जो लिस्टिंग आप कर रहे हैं उसमें प्राइस को थोड़ा सा डाउन रख के 5-10 पैनी डाउन रख के आप लिस्टिंग करें ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो ऊपर आए। अब मैं व्यूज़ लेने के लिए, नए कोड में व्यूज़ लेने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसी आइटम डाल देता हूँ जो बहुत ज़्यादा सस्ती है लेकिन उसकी प्राइस कम है, ताकि जैसे इन भाई साहब ने किया हुआ है, इन्होंने जब इनकी हम लिस्टिंग देखेंगे तो इनकी लिस्टिंग में आ रहा है जी 273। अब जब हमने इसको ओपन किया था तो पता चला था नहीं यार 273 तो उन्होंने कोई अननोन सी चीज़ डाली हुई है, बाकी जो एक्चुअल आइटम है जिसकी ये उन्होंने टाइटल दिया हुआ है या फोटोज़ लगाई हुई है वो तो 597 की है। तो मैं अगर ये करना चाह रहा हूँ तो मैं भी क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा तो कोई एक ऐसी आइटम जैसे 2 पिन G है तो उसमें 1 पिन G डाल दूंगा मैं। अब कलर में वही रखूँगा लेकिन यहाँ पे रख दूंगा
ऑडियो जैक कोई भी आप इसमें रख सकते हैं जो सस्ती से सस्ती आइटम हो। 3.5 to 6.5 ये ऐड कर लूँगा। अब इसमें अपडेट वेरिएशन कर दिया, ऐड रोज ऑटोमेटिकली कर दिया। ये एक तरीका है अगर आप किसी चीज़ को चेंज भी करना चाहें। अब इसका भी कलर कह रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो मैं ब्लैक में जाके कोई और ब्लैक देखूंगा और उसका वो डाल दूंगा गोल्ड। ठीक है, सिल्वर भी ठीक है। अब ऑडियो जैक है, इसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा ताकि कोई कस्टमर सेलेक्ट करे तो उसको जो आइटम उसने बाय की है वही मिले। अब एक डाल दिया। अब यहाँ पे जो लिस्टिंग है, सॉरी यहाँ पे वो जो ऑडियो 2 पिन जी है वो है 279 की 2 वाली, तो 1 ऑब्वियसली इससे सस्ती होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये 199 इसकी प्राइस डाल देता हूँ इसमें, और इसका जो 2 SKU में चेंज कर नहीं सकता तो 2 पिन जी डाल दिया, तो क्वांटिटी इसमें 5 डाल दी। तो अब इसमें 2 हेडफोन जैक होंगे तो इसकी प्राइस में 2.99 डाल देता हूँ। तो इसको सेव एंड क्लोज कर लिया। अच्छा, अगर आपके अकाउंट के ऊपर, अब इधर SKU की ज़रूरत नहीं क्योंकि SKU हमने वेरिएशंस में डाल दी है। यहाँ पे तस्वीरें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जो मेन फोटो है वो पहले नंबर पे आपने ऑलरेडी कर दी हुई थी, बाकी सारी चीज़ें आप देख लें। इसका ब्रांड देख लें। अब ब्रांड इसका और है तो मैं आप इसको अनब्रांडेड करना चाहता हूँ या अपना ब्रांड नेम लिखना चाहते हैं तो आप अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद इसमें देखता हूँ डिस्क्रिप्शन में उन्होंने अपना कोई ब्रांड तो नहीं लिखा हुआ, मुझे लगता है कि नहीं लिखा हुआ। बस प्रॉपर आप चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी में इनको समझाने के लिए थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। अब मेरे पास प्रोमोटेड लिस्टिंग का ऑप्शन है, तो वो मैं जो ऊपर 25 पैनी रखे हैं वो मैं इनको 25 पैनी फॉर एग्जांपल नई लिस्टिंग के लिए ईबे को कहता हूँ कि आप ले लो जी 25 पैनी। तो अब यहाँ पे ईबे मेरे 26 पैनी या 18 पैनी इसलिए कि हमने प्राइस इस कम रखी हुई है। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो आ रही है 299 से 425। तो इसका मतलब कि कस्टमर जब देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो आइटम है की रिंग रेप अलार्म पैनिक अलार्म वाली वो 299 की है, लेकिन ये एक्चुअली है 425 की। तो 299 की कुछ और आइटम है, लेकिन व्यूज़ हमें मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे उतनी ज़्यादा लिस्टिंग हमारी पहले नंबर पे आ जाएगी। तो इसको देख लेंगे हम। प्रमोशन लगा दी, अगर आपने मल्टी प्रमोशन लगानी है उसी तरह से तो वो लगा सकते हैं। लिस्ट विद डिस्प्लेड फीस किया तो आपकी आइटम जो है वो लिस्ट हो जाएगी। अब समटाइम वो एरर देता है कि जी आपका जो EN नंबर है वो ठीक नहीं है, और हम क्या करेंगे कि एडिट में जाएंगे और यहाँ पे EN नंबर है। तो अगर तो ये ब्लैंक है तो ठीक है, अगर आपके पास ये ब्लैंक नहीं एंटर EN नंबर है तो खुद डालें, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें। सेव एंड क्लोज करके तो एंड पे गए और लिस्ट विद डिस्प्लेड फीस कर दिया, तो ये आपकी लिस्टिंग डिस्प्लेड हो जाएगी। अच्छा, मल्टी लिस्टिंग भी हो गया और वो भी हो गया। अब एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप अपने अकाउंट में जाएं, ओवरव्यू में जाएं और देखें जो आपका रोज़मर्रा का काम है कि आपकी आइटम्स एक तो बिक्की कितनी है और दूसरा अनरीड मैसेजेस तो नहीं कोई। अनरीड मैसेजेस को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम ईबे के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं और ईबे का ये प्लेटफॉर्म उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलता है, ना कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो ईबे ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई हैं कि कोई चीज़ बिके ना बिके, लेकिन कस्टमर को फीडबैक और उसकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ईबे की कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल नहीं करेंगे, वैसे भी बिजनेस का असूल है कि कस्टमर इज़ फर्स्ट, तो आपका अकाउंट रिस्क में जा सकता है। तो अनरीड मैसेजेस में चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया और हमारे पास अनरीड मैसेजेस ओपन हो जाएंगे। अब ये एक भाई साहब है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इनको मैसेज का रिप्लाई भी कर दूँगा इसी हिसाब से। तो ये एक भाई साहब है, ये इनका एक मैसेज आया हुआ है, मैं देखता हूँ कि ये मैसेज इनका क्या कहता है। अब इन्होंने मेरे साथ एक कन्वर्सेशन की थी और उन्होंने कहा था कि माउस का जो ये वाला बटन है स्क्रॉल वाला, ये समटाइम काम नहीं करता। तो मैंने उनको बताया कि एक क्विक फिक्स का तरीका है
सबसे पहले मैंने उनको एक मैसेज में एक प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई किया। उनका मैसेज था कि स्क्रोल ऑफ द माउस इज नॉट वर्किंग जस्ट आफ्टर 1 वीक। वो कहते हैं 1 वीक में यूज़ किया लेकिन वो नहीं काम कर रहा। तो मैंने बोला कि डियर वैल्यूड कस्टमर, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस एंड योर मैसेज, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यू माइट नीड टू रीसेट द माउस। या मैंने उनको सोल्यूशन बता दिया कि प्रेस एंड होल्ड करें DPI बटन 3 से 5 सेकंड के लिए और ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। यू कैन, और मैंने बताया कि ये जो DPI बटन है ये है किस जगह पे, तो स्क्रॉल बटन के ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया और फिर मैंने उनको बोला कि अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है या कुछ और इशू होता है तो आप मुझे मैं आपको जो है वो रिटर्न पोस्टेज स्टैम्प अपलोड करूंगा और आप मुझे वापस कर दीजिएगा ये आइटम, और मैं आपको या बदले में आपको रिफंड कर दूंगा या आपको एक और माउस सेंड कर दूंगा। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ ठीक है, वो आपका जवाब मिला और मसला तो मेरा हल हो गया, लेकिन स्टिल स्क्रॉल में करता हूँ PDF फाइल के ऊपर तो वो नहीं काम कर रहा। तो वो भाई साहब कहते हैं कि आई थिंक इट वुड बी बेटर, वुड की स्पेलिंग गलत है, चलो एनीवे, आई थिंक इट वुड बी बेटर टू हैव अ रिप्लेसमेंट, प्लीज गिव मी इंडिकेशन हाउ आई सेंड इट टू यू। तो मैंने फिर उनको ये बोला कि श्योर डियर, इट इज इफ इट इज डूइंग ओनली ऑन PDF देन देयर माइट बी द फाइल ओपनर और सॉफ्टवेयर, बट if you want to send me back for the replacement then send me your email, I'll send you paid postage envelope। क्योंकि पहले हम पेड पोस्टेज एनवेलप अटैच कर लेते थे, तो आजकल वो आई डोंट नो कोई उनका सर्वर का इशू हुआ है या वो अटैच नहीं होती फोटो, तो वो हमें अब मेल के थ्रू सेंड करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे फिर इट्स नॉट डूइंग इट ऑन जस्ट, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सिर्फ PDF फाइल के ऊपर नहीं ये खराब, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर ये मुझे मसला कर रहा है। तो उन्होंने मुझे ईमेल अपना दिया, ये इनका ईमेल था। तो मैंने फिर उनको बताया कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, श्योर सेंड अस बैक प्लीज because we have to return to the supplier for all the faulty items and we'll issue a full refund or replacement, please don't forget to leave a note inside। तो वो मुझे मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर वो मुझे सेंड करेंगे तो नोट उसमें होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिटर्न में आ रही होती हैं, तो वो मुझे नोट छोड़ देंगे अपना नाम और ब्ला 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 और रीज़न, तो मैं उनको एक रिप्लेसमेंट सेंड कर दूंगा। रिटर्न एड्रेस मैंने अपना डाल दिया और वी हैव सेंट पोस्टेज पेड पोस्टेज स्टैम्प इन अटैचमेंट टू यू। मैंने उनको ईमेल करके तो ये उनको रिप्लाई किया और उनको मैंने बोला कि ये जो आप पैक करके तो स्टैम्प को लगा के ऊपर तो किसी नियरेस्ट जो पोल बॉक्स होता है या पोस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर सेंड कर डाल देंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो जो ही मेरे पास आएगा तो मैं आपको या रिफंड कर दूंगा या फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि गना सेंड यू सून एज पॉसिबल, थैंक यू। तो मैं अब इनको रिप्लाई करना चाह रहा हूँ और मैं ये इनको बोलूँगा कि थैंक यू सो मच, एक प्रोफेशनल तरीके से, थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर दैट, I'll send you another one as soon as I receive it back, regards। अब मुझे लग रहा है कि ये जो बंदा है ये कोई हेडेक देने वाला नहीं है, फंसी नहीं है। अगर ये फंसी होता तो मैंने करना था कि भाई आप मुझे वापस भेज दो और मैं रिफंड कर देता हूँ, या अगर मुझे लगे डर के यार वो नेगेटिव फीडबैक देगा तो मैं फिर उसको रिफंड ही कर दूंगा, बेटर है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस बंदे ने मेरे से जो लिया था आइटम वाकई मेरे से बाय भी किया हुआ या नहीं, और अगर बाय किया हुआ तो 90 डेज से कम है या ज़्यादा। अगर तो 90 डेज से ज़्यादा पहले बाय किया है तो इसको इग्नोर करना है, क्योंकि ईबे की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हम 90 डेज में कस्टमर को रिफंड या रीशिप या नई आइटम देने के मजाज होता है, हमें देना पड़ता है। अगर 90 डेज से ज़्यादा है तो उसको बेशक इग्नोर करें कि वो हमारी ईबे की टर्म्स एंड कंडीशंस के अपोजिट में है। तो अब मैंने इसका सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो नाम है
बायर नेम, वो कॉपी कर लूँगा। अब मैं एक नई विंडो में जाऊँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब किया तो यहाँ पे आ गया। तो ऑल ऑर्डर्स में चले जाएंगे, ऑल ऑर्डर्स, तो ये यहाँ पे बायर यूजर नेम ऑलरेडी होता है, तो उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी सर्च कर लूँगा, तो ये इनका ऑर्डर आ गया। तो उन्होंने जो बाय किया था वो इस दिन बाय किया था। अब इस ऑर्डर की जो डिटेल है वो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इसका सेल्स रिकॉर्ड नंबर आ जाएगा जो कि 641 है, और इसका एड्रेस ये आ जाएगा, एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, और इन्होंने आइटम का SKU है, ये SKU बाय किया हुआ, तो ये SKU भी आ जाएगा। और अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको दोबारा से सेंड करना है, फॉर एग्जांपल ये आइटम वाकई मैं चाहता हूँ कि बंदा ठीक है और वो उसको नहीं मिला या ख़राब मिला, और वो कह रहा है नहीं मैं तो सेंड नहीं वापस कर सकता, तो मुझे वापस मतलब सेंड कर एक और आइटम, अदरवाइज इट्स नॉट गोना बी गुड फॉर यू। तो मैं अपने अकाउंट को बचाने के लिए क्या करूँगा कि ये सेल रिकॉर्ड नंबर है, इसको कॉपी कर लूँगा 641, इस पर क्लिक करें तो कॉपी हो जाता है। और मैं रीशिप फाइल में जाऊँगा, रीशिप फाइल जो कि आपको ईमेल में सेंड की होगी या आपने जैसे भी अपने तरीके से कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, तो उसको जाके मैं क्या करूँगा, सबसे एंड में चला जाऊँगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस भी बताई हुई हैं, उसमें अगर आपने रिफ़ंड किया तो रिफ़ंड की फ़ाइल भी बनी हुई है, रीशिप की फ़ाइल भी बनी हुई है। अब रीशिप जून है, अभी ये मंथ जून है, तो ये सबसे पहले जून वाली होगी। इंस्ट्रक्शंस में क्या है, इंस्ट्रक्शंस में ये है कि अगर कोई साइन फॉर है, आइटम रिसीव नहीं हुई तो उसको साइन फॉर सेंड कर देंगे, अगर फॉल्टी या डैमेज रिसीव हुई है तो उसको ये वाली कोड लगा देंगे। अब कोड लगाना कहाँ पे, ये इस फाइल में जब सबसे नीचे आपकी एंट्री लास्ट होगी तो यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो ये ऑर्डर नंबर आ जाएगा। अब उसकी रीज़न क्या थी, रीज़न थी री या फॉल्टी थी, मतलब ख़राब है तो उसको दोबारा सेंड करो। अब इसका SKU क्या था, तो SKU अगर हम सेल रिकॉर्ड में जाएंगे तो SKU ये यहाँ पे है, तो इसको हम करेंगे कॉपी, इसमें जाएंगे तो इसमें हम कंट्रोल V कर देंगे। क्वांटिटी कितनी है, एक है, मेरे ख्याल में तो एक है, बाकी यहाँ से देख लेते हैं। तो ये क्वांटिटी एक ही है, एक क्वांटिटी है। तो अकाउंट कौन सा है, अकाउंट का नाम लिख दें, जो भी आपका अकाउंट का नाम होता है। फॉर एग्जांपल इस सेंस में ये अकाउंट का नाम है बायर ट्री। अच्छा, अब ये यहाँ का एड्रेस इसका क्या है, UK का। अगर इंटरनेशनल है तो उसमें इंटरनेशनल वाला जो भी कंट्री है वो डाल देंगे। अगर रीजन है उसकी तो रीजन यहाँ पे। अब इन सारी चीज़ों को सबसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डेट है, सेल रिकॉर्ड नंबर, एक्शन SKU है, क्वांटिटी कितनी है, सेलर ID क्या है, कंट्री क्या है, और आपका कोई कमेंट है तो वो डाल दें। अब यहाँ पे अगर देखिए, अगर किसी ने 2 ऑर्डर किए हैं तो या ऑर्डर बिल्कुल एम्प्टी चला गया, या 2 ऑर्डर किए हैं तो एक चला गया, तो री इनकम्प्लीट होता है। अगर आइटम अगर किसी ने रेड कलर बाय किया तो उसको ब्लैक चला गया तो री रॉन्ग होता है। और एम्प्टी एनवेलप अगर सम टाइम रिसीव होता है कस्टमर को तो ये होता है। अगर उसका डिस्पैच नहीं हुआ, आउट ऑफ स्टॉक था या जिस भी वजह से, तो ये डाल देंगे। अच्छा, अब जो है ये हो गया। अब रिफंड भी इसी तरह से है, अगर आपने रिफंड किया तो उसमें बिल्कुल एंड में जाके तो सारी यही डिटेल्स डाल देंगे। अच्छा, आपको मैंने ये सारी चीज़ें भी बता दी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये कस्टमर है और ये मुझे कहता है कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, या जो भी रीज़न है, मुझे रिफ़ंड करो, मुझे ये मैसेज आया और मुझे कहता है बंदा जी रिफ़ंड करो, फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते, तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम कॉपी करूँगा, उसी तरह से ऑल ऑर्डर्स में गए। अच्छा, अब इसमें सम टाइम ना ऑल ऑर्डर्स में नहीं जाते, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, जस्ट ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक नहीं करते। तो अब इसमें जाके मैं अगर डालूंगा उसका नाम तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बायर यूजर नेम तो ठीक है, लास्ट 90 डेज भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग डिस्पैच वाले ऑर्डर, तो इसका मतलब कि आज के ऑर्डर्स जो अभी तक कल डिस्पैच होने हैं वो उसमें से मैं सर्च कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऑल ऑर्डर सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरा ऑर्डर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि वो कहता है मुझे रिफंड करो। अगर कस्टमर कहता है मुझे रिफंड करो, तो आप यहाँ पे जाएंगे, कैंसिल ऑर्डर करेंगे,
अच्छा, कैंसिल ऑर्डर में आपने जो रीज़न सेलेक्ट करनी है ये वाली सिलेक्ट करनी है। अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो कस्टमर से बात करें और कस्टमर से बोलें कि यार मतलब जो भी रीज़न आपने बतानी है बताएं, और फिर आपने सेलेक्ट जो ऑप्शन करना है वो बायर आस्क्ड टू कैंसिल है, क्योंकि इसी ऑप्शन के थ्रू ईबे कोई हमारे अगेंस्ट स्टेप नहीं लेगा या हमारे अकाउंट के नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। अदरवाइज आप आउट ऑफ स्टॉक वाला करेंगे या इशू विद बायर डिलीवरी एड्रेस, जो भी ऑप्शन चूज करेंगे तो ईबे उसका हमारे अकाउंट के अगेंस्ट कोई ना कोई पॉइंट्स ऐड कर लेता है, अपने पास फ्लैग्स ऑन कर लेता है, जो भी एल्गोरिदम्स उसने लगाए होते हैं। तो करना ये होता है कि बायर आस्क्ड टू कैंसिल द ऑर्डर, पहले उससे बात करके तो फिर ऑर्डर को कैंसिल करना होता है, और फिर सबमिट का बटन जो ही प्रेस करेंगे तो उसको रिफंड चला जाएगा। अच्छा, अगर कस्टमर का ऑर्डर जो है वो 90 डेज से ज़्यादा पुराना है और उसने केस ओपन कर दिया तो आप उसका केस में जाके तो जवाब देंगे। अब ईबे कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो ईबे कहता है कि आप कस्टमर के साथ कस्टमर डायरेक्ट ईबे का केस ओपन करते हैं, आपसे बात ही नहीं करता, तो आपके पास इस तरह का मैसेज जो भी आएगा वो इसमें ये ऑप्शन होगी। तो सबसे पहले तो इसकी कॉपी कर लिया और इसमें हम क्या करेंगे, नई विंडो में जाके ओपन न्यू टैब में जाके तो सबसे पहले ऑर्डर्स का सर्च कर लेंगे, ऑल ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करके तो उसका ऑर्डर सर्च कर लेंगे। मीन इस सेंस में हमने उसको रिफंड कर दिया और केस ओपन होगा तो आप यहाँ पे ना कैंसिल कर सकेंगे ना उसका रिफंड का ऑप्शन उसको सिलेक्ट कर सकेंगे। केस में जाना है, सी रिटर्न डिटेल्स में जाएंगे और रिटर्न डिटेल्स में जाके तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने उसको ऑलरेडी रिफंड कर दिया हुआ है तो केस क्लोज हो गया हुआ है। अगर मैंने रिफंड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप उसको मैसेज करना चाहते हैं या आप उसको रिफंड करना चाहते हैं, या तीसरा ऑप्शन होता है कि आप ट्रैकिंग ऐड करना चाहते हैं। तो आप अगर तो ऑर्डर ट्रैकिंग के साथ भेजा हो तो उसको ट्रैकिंग ऐड कर दें, अदरवाइज आपने मैसेज करना तो मैसेज कर दें, या फिर तीसरा ऑप्शन जो आपने रिफंड करना है तो रिफंड कर दें। तो ईबे के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाए और उन ईबे के स्टेप इन होने से पहले पहले उस केस को रिजॉल्व किया जाए। अगर वो कहता है मुझे मिली नहीं तो उसके साथ बात की जाए, जो भी उसका इश्यू है उसको रिजॉल्व किया जाए। हम रिकमेंड करते हैं कि रॉयल मेल जो है वो फर्स्ट क्लास से सेंड किया जाए अगर कोई भी आइटम, तो वो 3 से 5 दिन ले सकता है। तो कोशिश की जाती है कि 5 वर्किंग डेज उसको बोला जाए कि मतलब किसी भी तरीके से, तो अगर उसको फिर भी 5 वर्किंग डेज में रिसीव नहीं होता तो हम उसको ऑर्डर को सर्च करके, ये ऑर्डर है उसकी डिटेल्स में जाएंगे, उसका जो भी सेल रिकॉर्ड नंबर है, उसका SKU है, जो भी है वो हम रिसीव फाइल में डाल देंगे बिल्कुल एंड में जाके, और SF लिख देंगे। SF का मतलब है कि हमने साइन फॉर भेजना है उसको। जब साइन फॉर भेजा तो नेक्स्ट अगर ईबे केस क्लोज कर भी देता है तो आपके पास जो साइन फॉर है उसका ट्रैक पड़ा होगा और आप उसमें डाल सकते हैं। और रिकमेंड किया जाता है कि आप बिल्कुल उस एंड में जाके डालें जब आपको लगे कि यार ये बंदा केस को क्लोज नहीं कर रहा, या आप उसको फोटो सेंड कर देंगे, ये देखो भाई मैंने दोबारा से सेंड कर दिया। क्योंकि वक्त से पहले अगर आप SF डालेंगे तो आपका लेट डिलीवरी रेट अफेक्ट होगा। अब लेट डिलीवरी रेट कहाँ पे अफेक्ट होगा, हम अगेन सेलिंग में जाते हैं हमारे मेन पेज के ऊपर, तो हमारा जो है वो सेलर लेवल होता है। सेलर लेवल में कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें हम जाके देखते हैं कि लेट डिलीवरी रेट जो है वो 3 से कम होना चाहिए। इसमें ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट होता है। ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट ये होता है कि अगर आप का जो केस है ये अक्सर 0 ही रहता है कि आपने कस्टमर के साथ कोई मतलब वो बोला है रे करेंगे रिफंड करेंगे और वो कुछ बीच में मसले हो जाते हैं, इस पे के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये कि डिफेक्ट रेट हमेशा 0 ही रहता है, ये कभी नहीं बढ़ता अनटिल अनलेस के
मुझे कभी बड़ा नहीं है तो पता नहीं है इसका। अच्छा, लेट डिलीवरी रेट जो है वो अब कस्टमर फॉर एग्जांपल हमने आइटम सेंड की तो वो कस्टमर उसको रिमार्क देता है कि मुझे लेट मिली है। तो बहुत सारे कम कस्टमर होते हैं जो रिमार्क देते हैं, ज़्यादातर वो अब 102 बंदों ने रिमार्क दिए और 102 में से 100 ने बोला है कि मुझे टाइम पे मिली है और 2 ने बोला मुझे टाइम पे नहीं मिली। इसको 3 से कम रहना चाहिए। 3 से कम होगा तो टॉप रेटेड होगा, वो टॉप रेटेड अकाउंट होगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एक, और दूसरे नंबर पे आपके अकाउंट की आइटम के साथ लिखा होगा कि जो eBay प्रीमियम का सेलर है तो उसका भी फायदा होगा हमें। और टॉप रेटेड सेल अकाउंट जो है वो मतलब सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है और ये 3 महीनों की वैल्यूएशन होती है, पूरे साल की नहीं होती। तीसरे नंबर पे होता है केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन, ये हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं तो ये 0.3 से कम होना चाहिए, मतलब 0.1 से भी नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये वो केसेस होते हैं जो कस्टमर ने ओपन किए केस और आपने उसको टाइमली जवाब नहीं दिया तो कस्टमर जो है वो eBay को बोलते हैं 14 दिन के बाद केस स्टेप इन हो, और eBay स्टेप इन होके तो वो केस को क्लोज कर देता है। तो ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी मतलब जो सेलर है उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप टॉप रेटेड होते हैं, कोशिश करेंगे टॉप रेटेड ही रहें। टॉप रेटेड होते हैं तो आपको ओवरऑल जो eBay की फीस है उसमें 10% डिस्काउंट भी मिलता है। उसके बाद कुछ नेगेटिव फीडबैक होते हैं। अब यहाँ पे मुझे 174 फीडबैक्स मिले हुए हैं और मतलब लास्ट 30 डेज में 100 पॉजिटिव मिली है, मेरा नेगेटिव फीडबैक 0 है, इसलिए मेरी रेशो 100% है। इसमें मुझे एक जो फीडबैक था वो नेगेटिव मिला था, तो मैंने कस्टमर के साथ बात की और उसको बोला कि यार अगर आपको रिफंड चाहिए तो मैं रिफंड देता हूँ, और अगर आपको जो भी रीज़न है आपने नेगेटिव फीडबैक दिया तो आप प्लीज़ उसको रिमूव कर दें, और आप आइटम भी रख सकते हैं या वापस दे दें आइटम, तो मैं आपको रिफंड कर देता हूँ, आप नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दें। तो कस्टमर ने बोला मुझे नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दूंगा लेकिन आप मुझे रिफंड करो। तो मैंने क्या किया, उसको रिफंड करने के लिए अकाउंट सेटिंग में चला गया, अकाउंट सेटिंग में फीडबैक पे चला गया, यहाँ पे ये फीडबैक में, ये फीडबैक में गया तो ये सबसे जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट फेज में रखता हूँ। ये आई थिंक eBay ने अपनी जो सेटिंग है कुछ थोड़ी सी चेंज की है कि नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कैसे करवाना है, वो मैंने एक और वीडियो आपके लिए अपलोड की हुई है, छोटी सी वीडियो है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। तो नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना आपके अकाउंट के लिए, आपकी सेल के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं वापस सेलिंग में जाता हूँ तो अब मुझे एक और मैसेज नज़र आया है, वो आया हुआ है, मैं देखता हूँ वो मैसेज क्या है। तो ये उसी बंदे का मैसेज है और ये बंदा मुझे क्या कहता है कि वो कहता है ओके ठीक है, तो मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया। रिसीव फाइल का भी मैंने बता दिया, रिफंड फाइल का भी बता दिया, सेल रिकॉर्ड नंबर जो कैसे सर्च करना है वो भी बता दिया। अच्छा, जो ट्रैकिंग है, फॉर एग्जांपल सेल रिकॉर्ड नंबर ये है, अगर आपने ट्रैकिंग अपलोड करनी है किसी भी ऑर्डर की तो एक तो यहाँ पे ये ऐड ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है, या आप इसमें चले जाएं और इसमें जाके यहाँ पे ऐड ट्रैकिंग आ जाता है, या मतलब 3 तरीके होते हैं इसको, या इसमें चले जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड ट्रैकिंग, अभी शायद रिफंड कर दिए तो इसलिए ऐड ट्रैकिंग नहीं आ रहा, तो वो भी एक ऐड ट्रैकिंग होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको बतानी है, वो लिस्टिंग में जाएं और एक्टिव लिस्टिंग में जाके तो eBay ने ना कुछ, एक तो ये देखें कि यहाँ पे कोई आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो क्या आपकी मर्जी से आउट ऑफ स्टॉक है, अगर नहीं तो उसको दोबारा रीलिस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी आइटम्स हैं eBay ने साथ में लिखा होता है कि अच्छा, एक तो रिसर्च प्राइसेस आया होता है और दूसरा कुछ क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के, उनको भी रिस्पॉन्ड करना होता है, और कुछ यहाँ पे समटाइम रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल रिसर्च प्राइसेस में जाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि जी ये देखो इसकी एवरेज प्राइस ये है और इस बंदे ने जो है वो ये प्राइस रखी हुई है,
और उसने इतनी सारी बेच दी है। तो ये eBay ने बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया है कि आपकी जो भी लिस्टिंग है उसको टेरापीक के हिसाब से आपकी लिस्टिंग को वो कर दिया। पहले यहाँ पे आ गया रिकमेंडेड। अब ये फॉर एग्जांपल है तो इसमें कहता है ऐड 6 रिकमेंडेशंस। 6 रिकमेंडेशंस क्या हैं तो वो मैं देख लेता हूँ कि रबर है, ठीक है, ये भी सही है। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, तो आपको जितनी इंफॉर्मेशन है वो इसमें डाल के तो बाकी उसको सेव कर लें तो वो सेव हो जाती है। अगर आप टॉप रेटेड रहेंगे तो आपको 10% eBay की तरफ से जो फी है वो उसमें डिस्काउंट मिलेगी। अगर कोई भी क्वेरी है और आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कस्टमर ने फीडबैक दे दिया और आपको उसको रिफंड भी कर दिया और वो कह रहा है कि मैं रिफंड लेके तो नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दूंगा, या eBay ने कोई केस क्लोज कर दिया है जो कि आपके हक में होना चाहिए था, उसने गलत आपके अगेंस्ट कर दिया, या आप लिमिट इंक्रीज करवाना चाहते हैं, या मतलब कुछ भी क्वेरी जो eBay की मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हेल्प एंड कॉन्टेक्ट में जाएंगे यहाँ पे और उसमें जाके तो आप सबसे नीचे पेज में चले जाएंगे कॉन्टेक्ट अस में। अब कॉन्टेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो कॉल के थ्रू होता है जो वो आपको फोन कर रहे हैं या आप उनको फोन कर लेते हैं, या चैट के थ्रू होता है। तो ज़्यादा इजी ये कि आप चैट के थ्रू कर लें या कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे ये कॉन्टेक्ट में गए तो उसमें सेलर सेलेक्ट किया और उसके बाद आप इसमें जो भी आपको रिलेटेड क्यूरी है उससे में उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या यहाँ पे मैं क्रिएट लिस्टिंग की सेंस में करता हूँ। तो अभी वो कहते हैं कि चैट विद आवर ऑटोमेटेड सिस्टम, क्योंकि ये टाइम ओवर हो गया तो इसलिए चैट विद देयर ऑटोमेटेड सिस्टम, या मैं उनके साथ कोई गेटिंग पेमेंट होल्ड्स ऑन सोल्ड है तो वो कह रहे हैं कि चैट विद ऑटोमेट। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि चैट उनके साथ चैट करना है या कॉल करनी है, अभी टाइम ओवर हो गया इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ चैट करें। तो अभी दूसरे सारे के सारे या कांटेक्ट करें बाहर से, तो चैट विद ऑटोमेटेड सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सारी की सारी आपको हेल्प बता रही होती हैं, तो चैट उनके नुमाइंदे के साथ चैट करनी होती है तो उसका ऑप्शन भी आ जाता है। अच्छा, अभी क्यों चूंकि 10 बज गए 10:23 हो गए यूके में, तो इसलिए उनका 10 बजे वो बंद कर देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको दिखा दूं लेकिन वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं और वो है कि कस्टमर को फीडबैक लीव करना है। अब यहाँ पे चले गए, सेलिंग में गए, क्योंकि मैं साथ साथ कस्टमर को लीव करता रहता हूँ फीडबैक। तो आपने क्या करना है, ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, कंटिन्यू, यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और चूंकि मैंने फीडबैक ऑलरेडी सबको दे दिया हुआ है तो ये देखिए पॉजिटिव फीडबैक आया है, अगर ना दिया हो तो ये भी इसी तरह डिम आया होता है, ये वाला जो साइन है वो। यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, लीव फीडबैक कर देते हैं, और लीव फीडबैक में आपको ये ऑप्शन होता है कि रैंडमली करना है या सिलेक्ट करना है, तो वो रैंडमली सिलेक्ट करके तो यहाँ पे लीव फीडबैक का ऑप्शन होता है तो वो कर देते हैं, या आप 1 बाय 1 भी लिस्ट कर उनको फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट का प्लान होता है, इसमें पेमेंट के प्लान में जाएं तो यहाँ पे वो डेली बेसिस पे बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपने उसको वीकली बेसिस के ऊपर करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि वीकली या डेली, तो डेली बेसिस के ऊपर वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस ये था जी आप आज का वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना लंबा होगा, लेकिन आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मतलब ये आपका जो सिस्टम है वो अच्छा चलेगा, और थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।